नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 मॉडल प्रश्न पत्र सेट 2 विषय अर्थशास्त्र, जिसके लिए पूर्णांक 40 निर्धारित है, को हल करेंगे, जो आपके आने वाली 11वीं फर्स्ट टर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र को हल करना। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, माल्थस या गॉटफ्राइड एकेनवॉल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्फ्रेड मार्शल। दूसरा प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ऑप्शन है सीमित आवश्यकता, संसाधनों का एकल प्रयोग, संसाधनों की प्रचुरता या संसाधनों की दुर्लभता। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण संसाधनों की दुर्लभता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है? एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 2021 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। सी में ऑप्शन में एक सड़क दुर्घटना में 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। और डी, भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन, जो कि भारत में बाढ़ से हर वर्ष कई लोग बेघर हो जाते हैं, यह आंकड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द स्टैटिस्टिक्स की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ऑप्शन है स्टैटो, स्टैटिस्टिक, स्टेटस या स्टैटिस्टिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेटस। अगला प्रश्न है, खाली स्थान सभी समस्याओं की जड़ है। ऑप्शन है प्रचुरता, अभाव, बहुलता या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अभाव, क्योंकि अभाव के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है एक खास कलम की कीमत, एक खास लैपटॉप की कीमत, राष्ट्रीय आय, एक बेंच की लंबाई। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय, क्योंकि यह समय समय पर परिवर्तित होते रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदर्श सर्वेक्षण से क्या लाभ है? ऑप्शन है कम खर्च, कम प्रगणक की आवश्यकता, कम समय या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस संस्था के द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के लिए सर्वेक्षण किया जाता है? ऑप्शन है सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या श्रम ब्यूरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श और सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में किस प्रकार के सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं? ऑप्शन है जन्म दर और मृत्यु दर संबंधित, साक्षरता, सी में जनसंख्या के आकार और संरचना, डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित किया जा सकता है? ऑप्शन है ईमेल सर्वेक्षण, डाक सर्वेक्षण, टेलीफोन सर्वेक्षण या एसएमएस सर्वेक्षण। तो सही उत्तर हो जाएगा टेलीफोन सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, वर्ग सीमा 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या है? ऑप्शन है 70, बी में 140, सी में 80 और डी में 60। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70, क्योंकि हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2 होता है। इसीलिए दोनों को जोड़ने के बाद जब 2 से भाग लगाएंगे तो 70 आएगा। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है, तब उस वर्गीकरण को कहा जाता है। ऑप्शन है स्थानिक, गुणात्मक, कालानुक्रम या मात्रात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा कालानुक्रम। अगला क्वेश्चन है, चर को सामान्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3। तो सही उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में सम्मिलित मदों की संख्या को कहते हैं?
ऑप्शन है मध्य बिंदु, वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल या आवृत्ति। तो इसको सही उत्तर होगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविक्त चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन है बारंबारता वितरण, स्थानिक वर्गीकरण, बारंबारता सारणी या गुणात्मक वर्गीकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा बारंबारता सारणी। अगला प्रश्न है, अंकगणितीय रेखाचित्र को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है काल श्रेणी आलेख, व्यक्तिगत श्रेणी आलेख, वृत्त आरेख या दंड आरेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल श्रेणी आलेख। अगला क्वेश्चन है, बारंबारता बहुभुज किससे व्युत्पन्न होता है। ऑप्शन है आयत चित्र, दंड आरेख, वृत्त आरेख या घटक दंड आरेख। तो सही उत्तर हो जाएगा आयत चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी सारणी में क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन है सारणी संख्या, शीर्षक एवं उपशीर्षक, अवशीर्ष या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों की अमूर्तता कम करने तथा उसे अधिक मूर्त व आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि उपयुक्त होगी। ऑप्शन है सारणी, पाठ विषयक, आरेखी या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आरेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, दंड आरेख या तोरण। तो ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत आने वाला जो है वह है सही आंसर दंड आरेख। अगला प्रश्न है, मलमल किस वस्त्र का एक किस्म है। ऑप्शन है ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र या पॉलिस्टर वस्त्र। तो सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है फिनले सिराज, दादा भाई नौरोजी, अमर्त्य सेन या मनमोहन सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, निर्यात अतिरेक से क्या तात्पर्य है। आयात और निर्यात का बराबर होना, आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना, निर्यात की तुलना में आयात का होना या निर्यात का शून्य होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयात की तुलना में निर्यात का अधिक होना। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में साक्षरता दर कितनी थी। ऑप्शन है 7%, बी 16%, सी 16% से कम या 16% से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा 16% से कम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। ऑप्शन है बम्बई एवं पुणे, बम्बई और सूरत, दिल्ली और जयपुर और लास्ट बम्बई और थाने। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बम्बई और थाने के बीच। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। ऑप्शन है निजी लाभ, जन कल्याण, निजी लाभ और जन कल्याण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी लाभ। अगला प्रश्न है, 1950 से 1991 ईस्वी के बीच औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कितनी थी। ऑप्शन है 6% वार्षिक, 8% वार्षिक, 5% वार्षिक या 10% वार्षिक। तो सही उत्तर हो जाएगा 6% वार्षिक। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसी वस्तु का उत्पादन होता है। ऑप्शन जिसका बाजार में जिसकी मांग होती है, बी जिसके उत्पादन में लाभ होता है, सी विदेशों में जिसकी मांग हो या डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना की संकल्पना किस देश से ली गई थी। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या रूस। तो सही उत्तर हो जाएगा रूस।
अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्यात्मक योजना में लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। ऑप्शन है 5 वर्ष में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में या 20 वर्षों में। तो सही उत्तर हो जाएगा 20 वर्षों में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में किस योजना की शुरुआत हुई। ऑप्शन है 1 वर्षीय, बी में 10 वर्षीय, सी में 5 वर्षीय और डी में 7 वर्षीय। तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, जीडीपी की गणना में किस क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है। ऑप्शन है कृषि, उद्योग, पर्यटन या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दूसरा चरण का काल माना जाता है। ऑप्शन है 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक, बी में 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, सी में 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक और डी 1990 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के मध्य तक। तो सही उत्तर हो जाएगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1956 के प्रस्ताव में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, विदेशी ऋण क्या है। ऑप्शन है विदेशी संस्थाओं से एक उद्योग के द्वारा लिया गया ऋण, बी विदेशी संस्थाओं से एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया ऋण, सी विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण या डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी संस्थाओं से सरकार के द्वारा लिया गया ऋण। अगला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के अंत में उत्पन्न आर्थिक संकट से बचने के लिए भारत को आईएमएफ से कितनी राशि ऋण के रूप में मिली थी। ऑप्शन है 7 बिलियन रुपये, 7 बिलियन डॉलर, 7 मिलियन डॉलर या 70 मिलियन डॉलर। तो सही उत्तर हो जाएगा 7 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 1991 में कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता जारी रखा गया। ऑप्शन है 1, 2, 6 या 8। तो सही उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी किस प्रकार की कंपनी है। ऑप्शन है वस्त्र निर्माता कंपनी, स्टील कंपनी, भेषज कंपनी या आईटी कंपनी। तो सही उत्तर हो जाएगा आईटी कंपनी। अगला क्वेश्चन है, कंपनियों के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है उदारीकरण, बाह्य प्रापण, निवेश या निजीकरण। तो सही उत्तर हो जाएगा बाह्य प्रापण। और अंतिम क्वेश्चन है हमारे समक्ष, भारत में एलपीजी नीति से लाभान्वित नहीं होने वाला एक क्षेत्रक है। ऑप्शन है दूरसंचार, आधार संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी या वित्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधार संरचना। यदि आज का वीडियो आपको पसंद लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।